नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं सब? बहुत बढ़िया होंगे। और आज बड़ा ही पावन दिन है, बड़ी पुण्य तिथि है कि आज शहीद आजम भगत सिंह का शहीदी दिवस है। हम सबको ऐसे माँ भारती के सपूत को नमन करना चाहिए, उनका वंदन करना चाहिए। और आज अभी आप देख रहे होंगे मेरे सिर पे एक टोपी लगी है, यही रेजिमेंट हक है हमारा। और ये एक धरना प्रदर्शन चल रहा था, बहुत दिनों से ये मांग चल रही थी भारत सरकार से कि यही रेजिमेंट बनना चाहिए, क्योंकि हीरों ने, यादवों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं और उन कुर्बानियों का उनका एक निशान होना चाहिए यादव रेजिमेंट। वैसे तो संविधान में आज़ादी के बाद में किसी भी धर्म या कास्ट के ऊपर कोई रेजिमेंट बनाने का प्रावधान नहीं है, लेकिन हाँ, हमें हर समाज, हर धर्म, हर जाति को जो है सम्मान देना चाहिए, नमन करना चाहिए। और हम जो ये यादव हैं, कृष्ण वंशज हैं, ये कोई नाजायज़ इनका मांग नहीं है, बल्कि इनकी माताएं, बहनें, पत्नियां बस वो मांग कर रही हैं कि आज भारतीय सेना में जितने अहीर हैं, अपने यादव सैनिक हैं, वो माँ भारती के लिए अपने आप को कुर्बान करते जा रहे हैं। उनको उस माँ भारती के रक्षा में, सुरक्षा में अपने आप को ढालते चले जा रहे हैं। इन माँओं का ये आह्वान है भारत सरकार से कि अगर हमने अपनी छाती का दूध पिलाया है तो अपने बेटों को, अपने वीरों को हम और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में माँ भारती के चरणों में समर्पित करना चाहते हैं, उनको भेजना चाहते हैं, अपने बेटों को उस सरहद के ऊपर रक्षा के लिए भेजना चाहते हैं। तो क्यों ना हम इस रेजिमेंट का गठन करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस माँ भारती की सेवा में आ सकें और भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जो आज पावन दिन है उनकी शहादत का, क्यों ना इन यादव बेटों का भी इसी तरह से नाम हो, एक निशान हो, एक पहचान हो। तो हमें इसका, बहनें अपनी राखी को सीमा पर भेजना चाहती हैं, पत्नियां अपनी सिंदूर को माँ भारती में झोंकना चाहती हैं। तो क्यों ना इस रेजिमेंट का गठन हो, क्यों ना इनकी पहचान बने। ये कृष्ण के वंशज हैं, हर क्षेत्र के अंदर अपना एक नया पराक्रम, शौर्य और वीरता दिखाने वाले ये धर्म, ये जाति है और धर्म पे कुर्बान होने वाली जाति है। मुझे मोनिका शर्मा जी बिल्कुल सही बात, और करतार सिंह, वंदे मातरम सब कहते जा रहे हैं। और हमें इस, मैं आप सबका वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ मोनिका जी, और सब लोग सुन रहे हैं, जो जान रहे हैं, जो जुड़े हैं मेरे से, मैं आप सबका बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ, आप सबको नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ कि इन बेटों को अपने उस सीमा पर भेजने के लिए, जब माँ, बहनें, पत्नियाँ अपने पतियों को, बहनें अपने भाई को, माँ अपने बेटों को सरहद की रक्षा में लगाना चाहती हैं, तो उनको भेज दिया जाए, उनको पहचान दे दी जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यादव कौम के लड़के अपना खून इस धरती माँ को समर्पित कर सकें। अरे जिंदगी एक बार मिलती है, और अगर देश के ऊपर ये जिंदगी कुर्बान हो जाए तो ये 100 जन्मों से भी बेहतर है।
भगत सिंह ने कहा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है चोर कितना बाजवे कातिल में है। और इस हर एक यूथ को, हर एक नौजवान को, बहन को, बेटी को, इस देश को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए और अपने इस प्रयास को बहुत ऊंची बुलंदियों के ऊपर लेना जाना चाहिए। और जो मेरे यदुवंशी भाई जुड़ रहे हैं, सुमित यादव जी हैं, हिंदुस्तानी हैं, और सोशलिस्ट गौरव यादव जी हैं, सतीश यदुवंशी हैं, राव भूपेश सिंह, तो आप सबको जो संयम के साथ, अनुशासन के साथ जो एक ये इस कौम ने जो ये आंदोलन चलाया है, इसमें हिस्सा आना चाहिए, इसमें जुड़ना चाहिए। और हाँ, अहीरों के लिए अहीर रेजिमेंट अभी तक कंफर्म हो क्यों नहीं पाया, ये गौरव यादव जी पूछ रहे हैं। भाई, इसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। देखिए, एक दिन के अंदर एक तपस्या से या 10 दिन की तपस्या से कोई भगवान खुश नहीं होते। या भागीरथी को कितने दिनों के बाद, कितने दिन तक तप करना पड़ा था, जप करना पड़ा था, तब वो माँ गंगे को इस धरती पर लेकर आ सके। तो हमें संयम के साथ, धैर्य के साथ अपने इस मोमेंट को एक अनुशासनात्मक तरीके से आगे बढ़ाना होगा और सबको जुड़ना होगा। ये किसी एक व्यक्ति विशेष का मोमेंट नहीं है, ये पूरी हमारी कौम का मोमेंट है और इसमें हम सबको बढ़ना चाहिए। और आखिर में मैं आपसे जो कहने आया हूँ, क्योंकि मुझे जाना था खटखट कला भगत सिंह के गांव, वहाँ मैं नहीं पहुँच पाया किसी कारणवश, बट उनको यहीं से उस पावन धरती को, उन माता पिताओं को मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और वो हमारे रोल मॉडल थे, जिनको देख करके हम जैसे यूथ उस सेना के अंदर भर्ती हुए, कुछ लहू अपने माँ भारती के लिए दे पाए हम। तो ये मेरे लिए विशेष करके बहुत गर्व की बात है। और सबसे पहले हमारा राष्ट्र है, हमें राष्ट्र की बात करनी चाहिए, हमें राष्ट्र को आगे बढ़ाने की बात करनी चाहिए, राष्ट्र को सशक्त, समृद्ध करने की बात करनी चाहिए। तो हमें आज उनको, तीनों माँ भारती के सपूतों को, सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को सत सत वंदन है, नमन है कि ऐसे ही माँ भारती के लोग, ऐसे ही माँ भारती के बेटे और बेटियां अपने देश की शान को, आन को, मान को बढ़ाते रहें, अपने कर्तव्यों के बेला के ऊपर, अपने कर्तव्यों के पथ के ऊपर हमें इसी तरह से एक धैर्य के साथ, एक अनुशासन के साथ, सब लोगों को साथ में लेकर के ये आवाज उठानी है। सतीश यदुवंशी जी कह रहे हैं कि यदुकुल रतन है आप, समस्त देशवासियों को गर्व है आप पर, मुझे इस देश पर गर्व है। दोस्तों, मुझे आप सब पर गर्व है और हम सब को एक साथ मिलकर के चलना होगा, एक साथ जो है, क्योंकि ये 5 उंगलियां हैं, एक एक को सब तोड़ करके बखेर सकते हैं, लेकिन इस मुट्ठी को कोई नहीं तोड़ सकता है, ना बखेर सकता है। इस मुट्ठी की ये 5 उंगलियां एक साथ होनी चाहिए। तो इस मुट्ठी बनी है, ताकत बनी है, एकता बनी है, एकता में ही ताकत है। मोनिका जी कह रही हैं सर, हम सभी जन समर्थकों को एक साथ आवाज उठानी चाहिए। बिल्कुल उठानी चाहिए, बिल्कुल उठानी चाहिए। और ये कोई किसी देश से कोई पद प्रतिष्ठा या कुछ नहीं मांग रहे हैं, ये तो माँ भारती के ऊपर कुर्बान होने के लिए सिर्फ एक पहचान मांग रहे हैं। और माएँ अपने बेटों को जब सरहद पर भेजने के लिए एक रेजिमेंट को, ताकि उसके ज्यादा से ज्यादा बेटे इस राष्ट्र की रक्षा, सुरक्षा में अपना बलिदान दे सकें, अपने लहू को बहा सकें, रक्षा कर सकें,
यही तो मांगा जा रहा है। तो मैं आप सब के माध्यम से आप सब आवाज बनिए और उस आवाज को एक मुहिम बनाइए और एक क्रांति, क्योंकि क्रांतियों ने बहुत बड़े बड़े जो है परिवर्तन किए हैं। और जब जब देश और दुनिया के अंदर क्रांतियों ने जन्म लिया है, लेकिन क्रांतियां जिस सही दिशा में गई हैं, एक अनुशासनात्मक तरीके से गई हैं, संयम के तहत गई हैं, तो उन क्रांतियों ने बदलाव लाए हैं और बहुत बड़े बड़े बदलाव लाए हैं। तो हमें उन बदलावों को अगर लाना है तो उस बदलाव के ऊपर हमें सोच विचार करना होगा, एक संगठनात्मक तरीके से, एक सुसज्जित तरीके से, सुनियोजित तरीके से अपनी आवाज को बुलंद करें और माँ भारती के इस राष्ट्र के उत्थान में, इस राष्ट्र को सशक्त बनाने में हम सब जन जन को जो है इसमें जोड़ना है, जुड़ना है निस्वार्थ भाव से। और बस यही कहना है कि हमारी बहनें, हमारी माँ, हमारी पत्नियां अपने सिंदूर को, बहनें अपनी राखी को और माँ अपने दूध को इस राष्ट्र पर कुर्बान करने के लिए भेजना चाहती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भेजना चाहती हैं। इसलिए इसको एक पहचान, इसका एक दे दीजिए, एक निशान दे दीजिए, ताकि ये यदकुल की बेटे और बेटियां ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस राष्ट्र को और ज़्यादा ताकतवर बना सकें और इस राष्ट्र को आगे ले जा सकें, इस राष्ट्र की सुरक्षा में अपने लहू की कुछ बूंदें बहा सकें। और मैं नहीं, ये आशीष यादव जी बोल रहे हैं खासकर उत्तर प्रदेश के यादवों को भी बढ़ चढ़ करके सहयोग करना चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश ही नहीं आशीष, मैं पूरे देश के उन यादव बंधुओं को कहना चाहता हूँ, बहनों को कहना चाहता हूँ, माताओं को कहना चाहता हूँ कि अपनी अपनी जगह से अपनी एक बुलंद आवाज को उठाइए और उस आवाज को एक अनुशासनात्मक तरीके से, अनुशासन के उससे, संयम से, धैर्य से, क्योंकि इसके लिए तप करना पड़ेगा, इसके लिए जप करना पड़ेगा। जब तप होगा, जप होगा, शक्ति होगी और उसी शक्ति से हम अपनी बात को, अपनी पहचान को ले सकते हैं और अपनी पहचान को बना सकते हैं। तो ये इसको आशीष जी हर एक व्यक्ति को जुड़ना है और हर जगह से अपने माध्यम से उनको जोड़ना भी है। तो ये विकास कुमार यादव जी हैं, जय हो बोल रहे हैं, वीरेंद्र यादव जी अभी जुड़े हैं। तो आप सब जो आगे बढ़ चढ़ करके जो है कर रहे हैं, तो हम सबको जो है इस चीज़ के बारे में सोचना होगा। और अंकित त्रिवेदी जी जो मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, बोल रहे हैं कि सभी भाई लाइव शेयर करते रहिए। अंकित जी, हाँ बिल्कुल। देखिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है इस चीज़ के बारे में कि हाँ यार, एक यादव कुल की माताएं, उनकी बहनें, उनकी पत्नियां सिंदूर को, माँ अपने बेटों को और बहनें अपनी राखी को देश पर कुर्बान करने के लिए ज़्यादा बड़ी संख्या के अंदर अपने इन बेटों को, बेटियों को भेजना चाहते हैं, माँ भारती की रक्षा और सुरक्षा में लगाना चाहते हैं, तो इसको करना भी चाहिए। मेरा तो ये मानना है। बाकी आप सब जो है इसी तरह से जब जुड़ते रहेंगे और इस आवाज़ को और बुलंद करते रहेंगे तो हम जरूर कामयाब होंगे। कहते हैं कि जब चाहे वो बारीक सी धार हो पानी की, पानी बहुत मुलायम होता है, पावन होता है, वो धार भी अगर लगातार पत्थर के ऊपर पड़ती रहती है तो उस पत्थर के अंदर भी वो दरार पैदा कर सकती है, तो वो मजबूती आती है, उससे बुलंदी आती है। तो हमें उस आवाज को निरंतर उठाते रहना चाहिए, शक्ति के साथ में, विश्वास के साथ में, आस्था के साथ में, एक भरोसे के साथ में लोगों को जोड़ना है, अपनी आवाज़ों को बुलंद करना है। और इसमें हम सब को एकत्रित होना है,
और जब हम एकत्रित होंगे तभी तो इस राष्ट्र को सशक्त बना सकते हैं, इसको समृद्ध बना सकते हैं। आशीष भाई, गाड़ियों और घरों पर झंडा लगाने से तो नहीं होगा। आशीष भाई, हमें अपनी बुलंदी आवाज को उठाना होगा, क्योंकि जब तक हम अपनी आवाज को बुलंद करके नहीं उठाएंगे, एक लोगों को जोड़ेंगे नहीं, तब तक जो है हम अपनी एक नई पहचान को नहीं बना पाएंगे। और ये अभी आप कैप के ऊपर देख सकते हो कि जो है किस तरह से एक नई रेजिमेंट का जो लोगो भी बना दिया गया है। ये क्योंकि इस कौम ने जो है, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, इस कौम ने, वैसे तो हिंदुस्तान की तमाम कौमों ने जो है, तमाम जातियों ने बढ़ चढ़ करके इस राष्ट्र की रक्षा और सुरक्षा में अपना शौर्य और बलिदान दिया है, लेकिन यदुवंश का एक शौर्य इतिहास एक अलग ही रहा। आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद न जाने कितने यदुवंश के वीरों ने, बेटों ने, सैनिकों ने इस राष्ट्र की रक्षा और सुरक्षा की खातिर कितनी कुर्बानियां दी हैं, ताकि जब 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 ये देश के ऊपर कोई भी मुसीबत आई है तो इन यदुवंश के बेटे और बेटियों ने अपने लहू की बूंदों को एक नदी की धार में परिवर्तित किया है। माओ ने अपने बेटों को कुर्बान किया है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, आज वो पावन तिथि है कि उन्होंने वो बच सकते थे, अपनी जान को बचा सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा कि एक भगत सिंह की एक बूंद से अगर लाखों भगत सिंह पैदा हो सकते हैं, तो ये जो 5 लीटर खून है इस शरीर के अंदर, तो अभी समझ लीजिए कि एक बूंद से लाख भगत सिंह हो सकते हैं, तो इस 5 लीटर खून से कितने लाखों जो है करोड़ों भगत सिंह पैदा हो सकते हैं, करोड़ों भगत सिंह जन्म ले सकते हैं। तो वो जब उन्होंने इस तरह की सोच को रख करके अपने आप को इस राष्ट्र के लिए कुर्बान किया, तभी तो करोड़ों भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु पैदा हुए, चंद्रशेखर पैदा हुए, नेताजी पैदा हुए, जिन्होंने आजादी के इस मुहिम के अंदर अपने आप को झोंक दिया, लोगों को जोड़ा, उसकी शक्ति बनाई, ताकत बनाई, तब जाकर के भाई ये राष्ट्र को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली। तो आज आप अगर जो है एक छोटी सी मीटिंगें कर करके, एक धरना प्रदर्शन करके अगर हम यही रेजिमेंट को पा सकते हैं, ऐसा संभव नहीं है। इसके लिए निरंतर प्रयास करते रहना होगा और इसकी ताकत बनिए, जुड़िए इनसे। और मैं भी जुड़ा हूँ और हम सब मिल करके इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा, हमारी माँ, बहन, बेटियाँ इस राष्ट्र के लिए समर्पित हो सके, इस राष्ट्र को सशक्त और समृद्ध बनाने के लिए अपना लहू बहा सकें, अपने आप को कुर्बान कर सकें। इससे बड़ा और सौभाग्य नहीं हो सकता है, क्योंकि हम सब जानते हैं, कहते हैं कि ये हम, क्योंकि एक छोटी इकाई होती है, हम सबकी छोटी इकाई होती है कि एक जो जाति है बहुत छोटी इकाई है, लेकिन स्पिरिट पैदा करने के लिए छोटी इकाई बहुत बड़ी होती है। ये छोटी सी इकाई जब एक कौम के लिए स्पिरिट पैदा करती है, तो ये राष्ट्र के लिए भी स्पिरिट पैदा करती है। और वो जो स्पिरिट है, वो स्पिरिट जुनून और जोश पैदा करती है, एक साहस दिलाती है, एक ऐसा आंतरिक शक्ति को पैदा करती है कि जिससे हम अपने मुकाम को हासिल कर सकते हैं। अगर धैर्य नहीं होगा, एक अनुशासन नहीं होगा, तो मैं बार बार कह रहा हूं, धैर्य अनुशासन हमारी बहुत बड़ी ताकत है। धैर्य अनुशासन से ही जब ये राष्ट्र आजाद हो सकता है। ये
सैनिक का वो धैर्य, वो साहस, वो पराक्रम ही होता है, ताकि वो तभी तो वो अपनी सीमाओं की रक्षा और सुरक्षा कर पाता है। तो किसी भी बात को कहने का अगर सही तरीका हो, संयम, अनुशासन हो, तो हम अपनी बात को सशक्त कर सकते हैं, समृद्ध कर सकते हैं। मैं तमाम जो हमारे यदकुल के आईएएस, पीसीएस, हमारे नेता, राजनेता हैं, हमारे बिजनेसमैन हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे इंजीनियर्स हैं, हमारे शिक्षक हैं, यानी तमाम उन लोगों से जो अलग अलग प्रोफेशन में देश की सेवा में जुटे हुए हैं, तो मैं उनसे भी आह्वान करता हूं कि आप सब भी इस मुहिम से जुड़िए और इस मुहिम को ताकतवर बनाइए। और ये जितनी आप सब जुड़ेंगे तो ताकत आएगी, क्योंकि अकेले व्यक्ति की कोई ताकत नहीं होती है। जितने लोग उससे जुड़े होते हैं भावनात्मक रूप से, वो उस व्यक्ति की ताकत होती है। तो मेरी आप ताकत है, मेरी आप आवाज है, मेरी आवाज बनिए, मेरी ताकत बनिए, और इस मुहिम को मेरे साथ आगे लेकर के चलेंगे। हम सब साथ हैं, और बहुत अच्छे सुझाव दे रहे हैं, खासकर नुक्कड़ सभाएं करके भी ये आशीष यादवों के बीच जाएं, उन्हें बताएं, जाना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए भाई। आशीष भाई बिल्कुल। और आप अपने तरीके से जो है, जो जो लोग आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लोगों को शेयर कीजिए, बताइए कि यार इस तरह से हम जो है अपने इस मुहिम को आगे बढ़ा सकते हैं, कर सकते हैं। और मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी से, भारत सरकार से, रक्षा मंत्री जी से भी ये आह्वान करूंगा कि इस अहीरों के बलिदान को एक पहचान दे दीजिए अहीर रेजिमेंट के नाम से, ताकि इनकी एक पहचान बन सके, इनको एक निशान मिल सके, और ये सुदर्शन चक्रधारी भी इस राष्ट्र की रक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शामिल हो सके। जब माएँ तैयार हैं, बहनें तैयार हैं, पत्नियां तैयार हैं, तो सरकार आपको भी तैयार हो जाना चाहिए। हो जाइए तैयार, कर दीजिए। जो चीज़ बनी है उसमें संशोधन किया जा सकता है, देश के कानून में संशोधन किया जा सकता है, संशोधन करिए और आप इसको एक हाँ बिल्कुल आशीष भाई, समाज के सभी भाइयों को एक साथ करें। बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी कह रहे हैं, तो मैं तो सबसे आह्वान कर रहा हूँ, चाहे वो आईएएस है, पीसीएस है, आपका नेता है, राजनेता है, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, टीचर हैं, जहाँ जिस जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, काम करिए, काम कीजिए, राष्ट्र को सशक्त बनाइए, समृद्ध बनाइए। लेकिन इस मुहिम के अंदर एक शक्ति के साथ में जुड़िए, एक भावनात्मक रूप से जुड़िए, क्योंकि ये हम सबका वो अधिकार है, हम सबका वो एक सम्मान है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा यार राष्ट्र की सेवा में जाना चाहते हैं। हमें कोई प्रधानमंत्री तो नहीं बनना ना, हमें हमें कोई पार्टी का गठन नहीं करना, हमें तो सिर्फ एक यादवों के लिए एक पहचान के रूप में जो है एक निशान यही रेजिमेंट का मिलना चाहिए। बस उसी के लिए आप लोगों से तो मैं आप सबके माध्यम से, जो आशीष भाई और जो भी यादव बंधु जो जुड़ रहे हैं, आशीष ये एक दीक्षित जी बोल रहे, आशीष आप सिर्फ यादव सभा की बात क्यों कर रहे हैं? हाँ नहीं, मैं तो राष्ट्र का हूँ, और सैनिक कभी किसी कौम का नहीं होता है, किसी पार्टी का नहीं होता है। मैं दीक्षित जी, मैं राष्ट्र का हूँ, राष्ट्र का ही रहूँगा। लेकिन मैं आपसे ये सिर्फ ये कहूँगा कि जब हमारी पहचान हमारे घर से होती है, हमारी कौम से होती है, हम कहीं पर भी जाएंगे तो यार बोला तो जाएगा। तो बस वही चीज़ है, उसी के लिए आप सब की मैं आवाज़ बनने के लिए आया हूँ, और आप सब मेरी आवाज़ हैं, और आप मेरी जितनी दूर तक आप मेरी इस आवाज़ को पहचान बना सकते हैं या बता सकते हैं, आप बताइए और भेजिए। जहाँ जहाँ आप सबका जो आशीष होगा, जो आपका तो मैं वहाँ आऊँगा, आप लोगों की आवाज़ बनूंगा, आप लोगों के साथ खड़ा हूँगा, और इस राष्ट्र को और ज़्यादा सशक्त करने का मैं
प्रयास करूँगा कि ये भूमि जी हैं, फूल दे रही हैं। थैंक यू भूमि जी। और आप भी राष्ट्र की सेवा में जो है समर्पित हैं। आप हाँ परमार जी, विजय जी, मैं बिल्कुल पूरे राष्ट्र का हूँ भाई, और राष्ट्र का ही रहूँगा। बिल्कुल, इसमें तो कोई दौरा ही नहीं है। और मैं राष्ट्र का ही रहना है मुझे, और मैंने राष्ट्र के लिए काम किया और राष्ट्र के लिए ही काम करता भी रहूँगा। राष्ट्र ही मेरे लिए सर्वोपरि है, क्योंकि राष्ट्र है तो सब कुछ है। राष्ट्र है तो परिवार है, और राष्ट्र है तो समाज है। तो इस राष्ट्र को जोड़ना है, इस राष्ट्र को और सशक्त करना है, समृद्ध करना है। तो इसलिए आज मैं आपके बीच आया हूँ, और उन महान पुण्य आत्माओं को नमन करते हम सब मिल करके करते हैं। जो आप सब दोस्त मेरे साथ लाइव हैं, जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, हमें माँ भारती के उन तमाम सपूतों को नमन करते रहना चाहिए। नमन करना है उनको, कभी तिथि पर ही नहीं बल्कि हर वक्त, हर पल, 24 घंटे उनको अपने आइडल बना करके अपने जीवन में, अपनी कार्यशैली में शामिल करना है। तभी तो हम जो है उस राष्ट्र को और ज़्यादा सशक्त कर सकते हैं। और आप सब यूथ हैं, आप सब युवा हैं, और युवा राष्ट्र की ताकत होती है। इस ताकत को एक जोश के साथ, लेकिन जोश के साथ होश रखना भी बहुत ज़रूरी है। जब होश रखेंगे तभी हम उस चीज़ को और ज़्यादा प्रभावशाली बना करके, ताकत बना करके ये काम हम कर पाएंगे, और इस राष्ट्र को तरक्की के, उन्नति के, विकास के उस पथ के ऊपर हम लेकर के जाएंगे। यही प्रयास हमारा होगा कि हम इस राष्ट्र को बुलंदियों पर लेकर के जाएं। इस राष्ट्र को सोने की चिड़िया कहा जाता था, है? सोने की चिड़िया फिर दोबारा से हमें इसको बनाना है, और कारीगर आप सब हैं। आप सब जो देश के नौजवान हैं वो सब इस कारीगर हैं। और आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो पत्थर छेनी और हथौड़े की मार को सहन कर सकता है, सह सकता है, वही पत्थर मूर्ति के रूप में निखर करके बाहर आ सकता है। तो आप अपने कर्तव्य पथ के ऊपर जितना ज़्यादा से ज़्यादा संघर्ष करेंगे, क्योंकि जितना बड़ा कठिन संघर्ष होगा उतनी बड़ी हमारी सफलता होगी, उतनी बड़ी हम इस राष्ट्रवाद की, जो राष्ट्र प्रेम की, राष्ट्र भक्ति की जो भावना को उतनी ही ताकत से बढ़ा सकते हैं। उस राष्ट्र को दिखा सकते हैं, ये दुनिया को दिखा सकते हैं कि भाई ये नशेड़ियों वाला देश नहीं है, ये दुराचारियों वाला देश नहीं है। ये तो ऋषियों का, मुनियों का, पराक्रमियों का, शौर्य का, वीरता का देश है। और इस देश को ऐसे ही महापुरुषों के लिए जाना जाता है। यही इस देश की जो है सबसे बड़ी ताकत भी है। और आप सब जो है मुझे लग रहा है कि मेरी बात को शेयर भी कर रहे होंगे, अपने अपने लोगों के साथ में इसको भेज भी रहे होंगे। और शेयर कीजिए, आवाज़ बनिए, बुलंद होइए, एकत्रित होना है आप लोगों को। एकत्रित होइए और सब लोगों को एक साथ जोड़िए। चाहे उसमें मैं बार बार कह रहा हूँ, चाहे आईएएस है, पीसीएस है, नेता है, राजनेता है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, सबको जोड़ो और जोड़ करके ताकत बनो। ताकत बनोगे तो हमारी पहचान बनेगी, हमारा निशान बनेगा। और तिरंगे से बड़ा हमारा कोई निशान नहीं हो सकता है। तिरंगे हमारी जान है, शान है, विमान है। और तिरंगे के लिए हम अपनी एक जीवन क्या 100 जीवन भी कुर्बान कर सकते हैं। और जो हमारी पहचान है, उस पहचान के लिए हम अपने आप को बलिदान कर सकते हैं।
हाँ, दीक्षित जी बोल रहे हैं कि निवेदन है कि हमारे पूर्व सैनिक संगठन उत्तर प्रदेश का मार्गदर्शन करें, ये भी हम सैनिक परिवारों के लिए सौभाग्य की बात। बिल्कुल दीक्षित जी, मैं सबसे पहले इस देश का नागरिक हूं, उसके बाद इस सेना का सैनिक हूं, और आप सब भूतपूर्व जो सैनिक, जो भूतपूर्व सैनिक हैं, जो संगठन हैं, जितने भी तमाम संगठन हैं, मैं उनका एक सदस्य के रूप में अपने आप को मानता हूं। और हर एक भूतपूर्व सैनिक को जो है, अगर संगठित रहेंगे, एकत्रित रहेंगे, अपने भूतपूर्व सैनिकों की बात अगर हम सब करेंगे, तो तभी हमारी बात को जो है माना जाएगा, उसी को पहचाना जाएगा। हम अलग अलग बिखर जा रहे हैं, अलग अलग जो है अपने अपने संगठन मिल रहे हैं। चलो ठीक है, आप संगठन बना रहे हैं, लेकिन संगठनों को एक साथ एक दिशा में एक आवाज बन करके बुलंदियों को तो हमें पहुंचाना होगा, तभी हम अपने भूतपूर्व सैनिकों का जो है कुछ सफलता दिला पाएंगे, उनको जो है उनको उनके कामों को, उनकी परेशानियों को दूर कर पाएंगे। मैं जानता हूँ भूतपूर्व सैनिकों को कितनी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, खास करके जवानों को, जैसेजों को, और अफसर्स भी हमारे जो आते हैं, जिनको मुझे मालूम है कि ये हमारे देश की ये जो एक बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी शक्ति, जो 35 साल, 40 साल, 45 साल में सेना से वापस आ जाते हैं, और फिर ये एक देश की प्रशिक्षित शक्ति शक्तिहीन हो जाती है, राष्ट्र इनका उपयोग नहीं कर पाता है। तो मैं तो सरकारों से भी ये निवेदन करूंगा कि इन जो जिस भी कौशल के साथ में वो सक्षम है, इस राष्ट्र की जो ये भूतपूर्व सैनिक जो शक्ति है, इसका उपयोग किया, ताकि ये भी अपने जीवन पर्यंत अपने जैसे राष्ट्र की रक्षा और सुरक्षा में अपने जीवन के बहुमूल्य पलों को गुजार करके इस वापस अपने इस राष्ट्र की सेवा में लगना चाहते हैं, तो उनको वो देना चाहिए, उनको वो स्थान देना चाहिए, ताकि ये प्रशिक्षित सैनिक मैन पावर राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान देती रहे, और हर एक माध्यम से वो इस राष्ट्र को और आगे बढ़ाते रहे। तो ये बहुत सारे जो बिल्कुल भूतपूर्व सैनिक तो मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे गुरु भी हैं और मेरे उस्ताद भी हैं। आप सबको मेरा नमन है, वंदन है। और जितने भी हमारे उत्तर प्रदेश और विभिन्न प्रदेशों के अंदर जो भूतपूर्व सैनिकों के संगठन हैं, वो सभी एक आवाज बनिए, एक बुलंदी के ऊपर एक साथ एक आवाज में जब कभी भी भूतपूर्व सैनिकों की बात होती है, तो उसमें एक साथ खड़े हो जाइए। मैं बार बार कहता हूं कि सैनिक किसी जाति और धर्म का नहीं है, बल्कि पूरे राष्ट्र का है। लेकिन पहचान हमारी जाति से भी है, ये नहीं भूलना चाहिए। हमारा देश धर्म निरपेक्ष देश है, हम सभी धर्मों को मानते हैं, सभी जातियों का आदर और सम्मान भी करते हैं। हमारा ये हिंदुस्तान एक अनोखी बगिया है फूलों की, जहां अलग अलग धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्णों के अनेक अनेक विभूषित पुष्प खिले होते, और इसी अनेकों रंग बिरंगे फूलों से ये हिंदुस्तान की बगिया महक उठती है। तभी तो इस देश को दुनिया का स्वर्ग कहा जाता है, तभी तो ये स्वर्ग है, और तभी इसकी सुंदरता भी है। और हम सबकी अपनी अपनी एक पहचान है, अपना एक पराक्रम है, अपना शौर्य है, अपना एक स्वर्णिम इतिहास है। और अपने इतिहास को हमें पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाता है, प्रेरणा देता है, आगे बढ़ने का शक्ति प्रदान करता है। और हमें अरे भाई दीक्षित जी, मैं संरक्षक ही हूं, मैं आप सबका दोस्त, तो आप सबके साथ हूं। आप लगे रहिए, जब भी मेरी जरूरत पड़े, जब आपको बुलाना हो, मैं बिल्कुल आप लोगों के साथ में खड़ा हूं।
आप लोगों के आवाज़ बनूंगा मैं। आप सब मेरी आवाज़ हैं, मैं आपकी आवाज़ हूँ, और जहाँ पे मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं आप सभी सैनिक साथियों के साथ में कंधे से कंधा, कदम से कदम मिला करके खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। दीक्षित जी, बिल्कुल मैं आप लोगों के साथ हूँ यार। ऐसा ना सोचें कि जो है मैं किसी उसकी बात कर रहा हूँ, तो बिल्कुल मैं आप लोगों के साथ भी हूँ। और देखो, हम पहले देश के बेटे हैं और फिर उसके बाद सैनिक हैं, फिर एक कौम के भी हैं। तो हम सबको अपने उस स्वर्णिम इतिहास को पढ़ना है, उसको जानना है, और जान करके हमें इस राष्ट्र को आगे लेकर के जाना है, ताकि हम अपने उस सकारात्मक भावों से, उन सकारात्मक प्रेरणाओं से अपने बच्चों के अंदर वो संस्कार, वो ज्ञान, वो संस्कृति को हम प्रदान कर सकते हैं, उनको दे सकते हैं, ताकि वो उनको आने वाले समय में पता चले कि हमारा राष्ट्र कैसा था, हमारे राष्ट्र ने के अंदर कौन कौन से कैसे वीर सपूत हुए हैं, जिन्होंने अपने लहू के हर बूंद को इस माँ भारती के लिए, हम सब के लिए कुर्बान करते चले गए। तो ऐसे बेटों को, ऐसे वीरों को की गाथाओं को, शौर्य को, पराक्रम को हमें निरंतर बताते रहना चाहिए, निरंतर उनको जो है आगे बढ़ाना है। यही हम सबका प्रयास होना चाहिए। और दीक्षित जी, मैं बिल्कुल आप सबका जो है और ये अभिषेक यादव जी जुड़े हैं, गुलशन ऋषि यादव जी हैं, चरण स्पर्श भैया, बिल्कुल आप सब जो है ये परमार विजय जी हैं, ये बोल रहे हैं सर मैं आपको मेरी स्कूल में आमंत्रित करना चाहता हूँ। बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैं तो बच्चों के साथ ही, मेरा बच्चों को अगर ज़्यादा से ज़्यादा उन वीरों की वीर गाथा को मैं बता सका, उनके अंदर राष्ट्र प्रेम जगा सका, यही तो मेरा जीवन का लक्ष्य भी है, यही मेरा एक सपना भी है। कि अगर अब तो ये शायद युद्ध में मौका ना मिले, लेकिन मैं बस यही है कि अभी मेरा यही युद्ध है कि आप लोग इस युद्ध में मेरे जो है सारथी हैं। तो बस जिस तरफ आप लोग जो है ले जाते चले जाओगे, मैं वहाँ पर चलता रहूँगा, और अपने इन जो हमारे देश की युवा शक्ति है, बस इसके साथ में इसी तरह से उन वीरों की शौर्य को, पराक्रम को बताते हुए, इस धरती को नमन करते हुए, मेरी तो इच्छा ही यही है कि जब भी प्राण निकले तो बस वीरों की वो वीर गाथा को बताते हुए प्राण निकले, इस धरती को नमन करते हुए प्राण निकले। तो हमें अपने उस सुरेंद्र यादव जी जुड़े हैं, जय यादव जय माधव, बिल्कुल जय यादव जय माधव। दीक्षित जी, मैं माफ़ी चाहूँगा यार, 27 तारीख को मेरा एक पहले से प्रोग्राम लगा हुआ है, तो मैं वहाँ पर मेरे पास फ़ोन आया था और बताया था मैंने कि है मैं 27 तारीख को शायद संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं इंदौर से आऊँगा, और इंदौर के बाद फिर दिल्ली में एक प्रोग्राम है, वो भी एक सैनिकों का ही प्रोग्राम है, उसमें मुझे शिरकत करनी पड़ रही है। तो फिर कभी बिल्कुल जब आप लोग बुलाएंगे मैं ज़रूर आऊँगा, और जब भी आप याद करेंगे, बिल्कुल आपका ये भाई है, आपका ये एक है, तो मैं आप लोगों के बीच ज़रूर मैं आऊँगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे पहले मेरे लिए आप लोग हैं, उसके बाद सब जो है ये नीलम जी जुड़े हैं, अभी अनिल कुमार जी जुड़े हैं, आप सबको मेरा नमन है, वंदन है। और बिल्कुल आप लोग जो है एक जो भी मुहिम चलती है, जो भी राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रवाद में जो जुड़ना चाहता है, जो आगे बढ़ना चाहता है, इस राष्ट्र को प्रेम करता है, वो इस मुहिम में जुड़िए। हम सबको जो है, भूतपूर्व सैनिकों को जो है इस तरह से सम्मानित कीजिए, उन वीरों को नमन कीजिए जो आपके आस पड़ोस में जो भी माँ भारती के लिए अपने आप को समर्पित किया है। हम सब को समय समय पर, जब भी हम सबको टाइम मिलता है, आप लोगों को टाइम मिलता है, तो आप जाकर के उनके हालचाल पूछिए, उनकी समस्याओं को, क्योंकि मुझे मालूम है कि इस राष्ट्र में भूलने की बहुत बड़ी आदत है।
हम भूल जाते हैं, बहुत जल्दी भूलते हैं। अरे हमें भूलना नहीं है, हमें याद रखना है, और इस याद को हमें आगे वाली पीढ़ियों में लेके जाना है। जब हम आगे कुछ नहीं बताएंगे तो हमारा तो शौर्य, हमारा पराक्रम खत्म हो जाएगा। तो इस पराक्रम को आगे बढ़ाना है, इस वीरता को आगे बढ़ाना है, तो हम सबको जो है जागृत रहना है, आगे बढ़ना है, चलना है। और मैं पुनः आप सबको नमन है, वंदन है कि आप सब मेरे साथ जुड़े हैं। आप लोगों ने शायद ये शेयर भी किया होगा, कमेंट तो आपने बहुत किए हैं, शेयर भी किया होगा। जैसा मैं शुरुआत में बताया कि हाँ, बिल्कुल 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 दीक्षित जी, बिल्कुल बिल्कुल आऊँगा, मैं बिल्कुल आऊँगा, जब याद करेंगे मैं बिल्कुल आऊँगा दीक्षित जी, इसमें वो नहीं है, आप लोगों के साथी हूँ, बिल्कुल आऊँगा। तो मैं आप सबका ये आप सबसे भी आह्वान करता हूँ कि आप सब कि जो एक यादव कौम ने, उसकी माताओं ने, बहनों ने, पत्नियों ने, जो अपने पति को, बहन अपनी राखी को, माँ अपने दूध को, इस राष्ट्र को कुर्बान करना चाहती है, राष्ट्र की रक्षा और सुरक्षा में लगाना चाहती है, तो उनकी एक पहचान के लिए, उनके रेजिमेंट के लिए आप सब अपने अपने माध्यम से इस मुहिम में जुड़िए, सहयोग कीजिए, और जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को जो है शेयर करेंगे, जुड़ेंगे, उतनी बुलंदी होगी। आप सब मेरी ताकत हैं, और मैं पुनः आप सबको जय हिंद, वंदे मातरम कहता हूँ कि जो है आप सब खुश रहिए, सलामत रहिए, और अपने देश को अपने अपने तरीके से, अपने जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, आगे ले जाने का प्रयास करें, सशक्त बनाएं, समृद्ध बनाएं, स्वच्छ बनाएं, स्वस्थ बनाएं। और इन्हीं शुभकामनाओं, इन्हीं साथ बस यही कहूँगा कि जो है करमवीर को कोई रोक नहीं सकता है करने से, और उसको कौन मार सकता है जो कभी ना डरता हो मरने से। परमार विजय जी बोलते हैं। आज मेरा सौभाग्य, गर्व की बात है कि आज सीधे दिन, शहीद दिन आपसे बात हुई है। धन्यवाद। अरे मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग मेरे साथ जुड़े हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने जो है वीडियो ज़रूर शेयर किया होगा। मेरी आवाज़ को लाखों करोड़ों तक आप पहुँचाएंगे। ये मेरा आप मेरे माध्यम, आप मेरी आवाज़ है, मेरी आप ताकत है, ठीक है। आपसे ही मैं हूँ, और आपकी आवाज़ में बनूंगा, मेरी आवाज़ आप बनिए, और खुशहाल तरीके से ज़िंदगी को जीवन व्यतीत कीजिए। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको नमन करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, शुभ रात्रि।